तो पहले आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से बायोलॉजी बाकी फ़ील्ड्स के साथ रिलेटेड है, किस तरह से वो उसमें तो आप मल्टीपल फ़ील्ड्स हो जाती हैं। बिकॉज़ जैसे कि अगर अभी हमने बात की यही कि फार्माकोलॉजी में कि आपको डिफरेंट केमिकल्स लेने पड़ते हैं, तो जो केमिकल सब्सटेंसेस की चीज़ है या इसकी स्टडी है, वो तो केमिस्ट्री हुई। तो आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि वो हम बायोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं या हम मतलब फार्माकोलॉजी में केमिकल्स क्यों आ रहे हैं, वो तो बायोलॉजी में नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात कि बायोलॉजी जो है या बहुत सारी हर फ़ील्ड ही ऐसी होती है, जो कि डिफरेंट फ़ील्ड्स के साथ या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड होती है या उनके आस-पास में मतलब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स मिलते-जुलते होते हैं। तो जैसे अगर हम व क्या मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसमें फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि मतलब आपके अपने अंदर ग्रेविटी होल्ड कर रही है या किस तरह से आप भागते हुए फ्रिक्शन आती है, वो सब चीज़ें। तो ये पर्टिकुलरली कोई फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, मगर बायोलॉजी में भी लिंक्ड है। तो इस तरह से डिफरेंट फ़ील्ड्स की आपस में जो रिलेशनशिप होती है, उसको अब हम देखते हैं तो डिफरेंट फ़ील्ड्स बनती हैं। The behavior of atoms and molecules underline the explain the behavior of living cell। वही कि अगर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वो यही देखता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो किस तरह से अगर सेल के बने हैं, तो उससे आप क्या एक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज़ूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे फिज़िक्स के साथ बायोलॉजी आपकी जो लिंक्ड होती है, वो यही है कि अगर हम बॉडी मूव कर रही है, तो उसमें जो मसल्स एंड बोन्स मूव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें या आप भाग कैसे रहे हो, अगर कोई फ्रिक्शन आ जाती है बॉडी के अंदर, वो चीज़ें ये फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर वो बायोलॉजी के साथ लिंक्ड हैं, तो वो बायोफिज़िक्स एक नई फ़ील्ड बन जाती है, नया सब्जेक्ट बन जाता है। फिर बायोकेमिस्ट्री के जो केमिकल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, मतलब सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे अगर एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, जो सेल बना रहे हैं या जो आपको मेडिसिन्स के लिए ज़रूरत है, तो वो बायोकेमिस्ट्री की फ़ील्ड आ जाती है, जिसमें आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह पढ़ते हैं। अभी आपके पास ये पूरा चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, आई थिंक, या कौन-सा, उसके अंदर पूरा यही है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम खाना खाते हैं, उसके अंदर ही क्या केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं कि मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस तरह से बने हुए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स है, किस तरह है तो फैट्स है। तो वो चीज़ें बायोकेमिस्ट्री बन जाती हैं, सही है? फिर यही सारी चीज़ें। तो अगर आपको बायोलॉजी को बेसिकली पूरा डीपली अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको हर मतलब इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, फिज़िक्स की ज़रूरी है। इसलिए अभी अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे क्लास 9 में, तब भी आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स आई एम श्योर साथ में पढ़ रहे होंगे, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। फिर आती है बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ना एक ऐसी फील्ड है, जिसमें आप डेटा को एनालाइज़ करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। मतलब डेटा क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऑब्जर्वेशन की, वही जब ये हम ऊपर बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, कि ऑब्जर्वेशंस हमने की कि कोई भी
किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बीमारी के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, एनालाइज़ किया, तो हमने देखा कि अच्छा ये वाली जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि ये वाली जो मेडिसिन है, ये बुखार को सही करने के लिए काम कर रही है और वो इतने सारे लोगों पे काम कर रही है। तो जितना ज़्यादा लोगों पर कोई चीज़ अप्लाई हो सकती है, तो वो आप और उसका जो रिज़ल्ट्स आते हैं, वो डेटा होता है, ठीक है? तो डेटा मतलब डेटा ये जो मैथ्स में बात करते हैं ना, मैथ्स में हमने आई एम श्योर कि डेटा का वर्ड सुना होगा, डेटा या फैक्ट्स। तो उन डेटा को कैसे कलेक्ट करना है और कैसे एनालाइज़ करना है एंड कैसे उसको समझना है और वो फ़ील्ड होती है स्टैटिस्टिक्स की। ये एक अलग से एक मैथ्स की फ़ील्ड है स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब हम बायोलॉजी के लिए बात करते हैं कि किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी की, किसी भी ऑर्गेनिज़्म पे स्टडी की, यानी कि अगर अभी आप बात करो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स, आई एम श्योर आपने सुना होगा कि पोलर बेयर्स अब खत्म हो रहे हैं, पैंडास खत्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन के ऊपर है। तो उनके ऊपर अगर कोई स्टडी हुई, तो वो चीज़ मिलकर बायो स्टैटिस्टिक्स बन जाती है कि बायोलॉजी भी कंबाइंड है और स्टैटिस्टिक्स भी लिंक्ड है। तो ये दोनों फ़ील्ड्स आपस में जो रिलेशन है वो ये है। फिर आती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसका यहाँ पर ऊपर लिखा भी था। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है कि आप इसी डेटा का एनालिसिस करें, मैथ्स मैथ्स के और कंप्यूटर के जो मॉडल्स होते हैं, कंप्यूटर को और मैथ्स को आपस में लिंक करते हुए बायोलॉजी के मसलों को सही करें, मसलों को सॉल्व करने की कोशिश करें। बायोलॉजी बेसिकली क्या आती है कि द स्टडी ऑफ लाइफ, कि जितनी भी चीज़ों में लाइफ है, जो मतलब हर एक चीज़ में जहाँ भी आपको लाइफ मिलती है, उस सबको बायोलॉजी मतलब पूरा स्टडी करती है। सारी उसकी सब डिविजन्स और डिफरेंट फील्ड्स थी। तो अब लेकिन आप बिकॉज़ बायोलॉजी को अलग से नहीं पढ़ सकते और इससे कोई भी फ़ील्ड, कोई भी सब्जेक्ट होगा, वो सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए आप उसको नहीं पढ़ सकते। उसको इंटीग्रेशन पढ़नी होती है, यानी उसकी रिलेशन पढ़नी होती है कि वो बाकी चीज़ों के साथ कैसे लिंक्ड है और कैसे सब चीज़ें आपस में मिलके एक लाइफ़ सही चल रही है। ठीक है? सो अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि बायोफ़िज़िक्स क्या होती है, जैसे कल हमने एग्ज़ाम्पल ली थी देखी थी कि जैसे अगर कोई एनिमल्स मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, उनकी जो भी ग्रेविटी है, हर एक चीज़, मूवमेंट है, ये सब चीज़ें जो मूवमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मोशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी फिज़िक्स के थोड़ी बहुत क्लासेस ली हुई होंगी, तो उसमें शायद बेसिक्स पढ़े हों। तो वो चीज़ें जो हैं फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो बायोलॉजी के साथ लिंक होकर आप उनको अभी बायोफ़िज़िक्स की फ़ील्ड में पढ़ते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री है कि जैसे अगर जो केमिकल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, या इवन अगर सेल भी है, तो सेल भी या जो डीएनए है, जिस जो जेनेटिक मटेरियल पूरा होता है, तो वो सब चीज़ें भी कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह के एलिमेंट से मिलके बनी हैं, जो कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो अगर बायोलॉजी के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाती है। फिर स्टैटिस्टिक्स होता है कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आप डेटा को या फैक्ट्स को बहुत सारी जगहों से कलेक्ट करें। मतलब जो भी अगर बायोलॉजी रिलेटेड डेटा है, उसको कलेक्ट करके उनके ऊपर ऑब्जर्वेशंस करनी, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना, तो वो बायो स्टैटिस्टिक्स हो जाती है। फिर हम बात कहते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की। यहाँ पे प्लीज़ क्वेश्चंस नहीं है। ऑलराइट, सो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी होती है कि जो भी मतलब मैथमेटिक्स के अंदर, आपकी मैथ्स के अंदर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बायोलॉजी को समझने के लिए यूज़ करना। कि मतलब जो कंप्यूटर वगैरह को यूज़ करना, ताकि आप बायोलॉजी को समझ सकें। अभी बेसिक्स यहीं तक रखते हैं। डिटेल में इतना जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे डीएनए वगैरह होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होती हैं, उनको समझना है बिकॉज़ ये बहुत सारा इसका डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डेटा कंप्यूटर उसको एनालाइज़ करते हैं कि कंप्यूटर जो है उस डेटा को आसान करता है एंड वो आपको यूज़ होता है, हेल्प होती है उसकी बायोलॉजी के अंदर। तो दैट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, वो एक रिलेशनशिप हो गई। फिर बायो ज्योग्राफी होती है कि यानी डिफरेंट एनिमल्स, ज्योग्राफी तो बेसिक पता होगी शायद कि अलग-अलग रीजन्स में रहने में, जैसे पाकिस्तान की अगर आप लोग पाक स्टडीज़ में ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वही होती है कि पाकिस्तान के कहाँ-कहाँ, कौन से इलाकों में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कहाँ पे ऐसे अगर कोई डेज़र्ट्स हैं, कोई लेक्स हैं, समंदर है, तो वो उन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है। तो अब बायोलॉजी के साथ अगर लिंक हो जाएगा, तो आप ये देखते हैं कि जो एनिमल्स जिन-जिन एरियाज़ में रहते हैं, या जो प्लांट्स जिस एरिया में रहते हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ता है उन प्लांट्स के और एनिमल्स की अपनी ग्रोथ के ऊपर या उनके फंक्शनिंग के ऊपर, ठीक है? तो दैट इज़ बायोजियोग्राफी। फिर बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये अब एक बहुत रेलेवेंट फ़ील्ड हो गई है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, यानी जो अब इतनी ज़्यादा सारे जो एआई टूल्स आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उनको यूज़ करके आप लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को या लाइफ़ को समझने के लिए यूज़ करें। तो दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और फिर बायो इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स बेसिकली होता है कि किस तरह से कोई सोसाइटी क्या मतलब फाइनेंसेस चल रहे हैं, या जैसे अगर यहाँ पे जैसे आपके पास बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फिश, राइस एंड स्टडीइंग देयर एक्सपोर्ट वैल्यू आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ बायो इकोनॉमिक्स के। अगर इसे जो व्हीट है, फिश है, राइस वगैरह, इन सब की
किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको आप एक्सपोर्ट करके क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो ये बायो इकोनॉमिक्स हो जाता है। ये बस चीज़ें आपको बेसिक इतनी ही पता होने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाना। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है?